Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So today I am going to talk about hiccups. Hiccups मतलब हिचकी. So क्वेश्चन आ जाता है कि why do we get hiccups? So अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं एयर को. So अब हम लोग के लंग्स के नीचे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं. So डायफ्राम इज बेसिकली द पार्टीशन बिटवीन द लंग्स एंड द अब्डोमेन. So अब क्या होता है कि जब हम लोग का डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे की तरफ मूव करता है. जब वो नीचे की तरफ मूव करता है तो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. जब लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एयर इन्वायरमेंट से रश इन होगी हम लोग के लंग्स में. उसके बाद यहाँ पे वो ऑक्सीजन इनटेक हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिक्स हो जाएगी और फिर हम लोग का डायफ्राम रिलैक्स करेगा और मूव अप करेगा. जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर लंग्स का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और एयर जो है वो तेजी से हम लोग के मुंह से बाहर मूव कर जाएगी एटमॉस्फेयर में. अब जब हम लोग को हिचकी लगती है तो क्या होता है कि किसी रीजन की वजह से हम लोग का डायफ्राम जर्की मूवमेंट शो करनी शुरू कर देता है. पहले तो नॉर्मल सा वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था वो वॉलंटरी था, मतलब हम लोग के कंट्रोल में था. फिर इसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी शुरू हो जाती है. जर्की मूवमेंट ये शो करना शुरू कर देता है. जब हम लोग का डायफ्राम जर्की मूवमेंट शो करना शुरू कर देगा तो अब एयर भी इरेगुलरली हम लोग के माउथ से लंग्स में एंटर हो रही है और बाहर निकल रही है. सो इस तरह से हम लोग का वोकल कार्ड क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है और ये बहुत ही सडनली हो रहा होता है. जब ये बहुत ही ज़्यादा सडनली हो रहा होता है तो वोकल कार्ड्स भी बहुत सख्ती से बंद होते हैं. जब वोकल कार्ड सख्ती से बंद होते हैं तो एक हिक की आवाज़ आती है और इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग को हिकअप्स हिचकी लग चुकी है. सो बहुत ज़्यादा रीजंस आ जाती हैं जिनकी वजह से हम लोग का डायफ्राम जर्की मूवमेंट शो करनी शुरू कर देता है. उसमें सबसे पहली आ जाती है ओवर ईटिंग. जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो हम लोग का स्टमक स्वेल हो जाता है. जब स्टमक स्वेल हो जाता है तो हम लोग का डायफ्राम जर्की मूवमेंट शो करनी शुरू कर देता है. या फिर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तब भी हम लोग को हिचकी आ सकती है. और इसके अलावा हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर लेंगे तो उसकी वजह से भी हम लोग को हिचकी लग सकती है. सो अब क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू स्टॉप हिकअप्स. सो उसके लिए अगर हम लोग अपना 10 सेकंड के लिए सांस रोक लें तो उससे हिकअप साइकिल जो होगा वो ब्रेक हो जाएगी. जो जल्दी जल्दी एयर अंदर बाहर मूव कर रही है वो साइकिल जो होगा वो ब्रेक हो जाएगी. और सेकंड चीज़ आ जाती है कि अगर हम लोग अपने नोज़ पे प्रेशर डालेंगे तो इससे भी वो साइकिल ब्रेक हो सकता है एयर के अंदर बाहर जाने का. थर्ड चीज़ आ जाती है अगर हम लोग अपनी बॉडी को इस पोजीशन में सेट करेंगे तो डायफ्राम पे इससे प्रेशर पड़ेगा और उसकी जर्की मूवमेंट में कमी आएगी जिससे हिकअप को रोका जा सकता है. फोर्थ चीज़ आ जाती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर पी लेंगे, आप एक स्ट्रॉ से पिए या 2 स्ट्रॉ से पिए या फिर बॉटल या ग्लास के साथ मुंह लगा के पिए, मतलब आपने बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ही पीना है. जब आप बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पिएंगे तो हम लोग के अब्डोमिनल मसल्स अब इस वाटर को कंज्यूम करने में लग जाएंगे और वो जर्की मूवमेंट्स कम हो जाएंगी. सो गर्गल करने का भी यही होता है कि जब हम लोग गर्गल करते हैं, गरारे करते हैं तो उससे भी हम लोग के अब्डोमिनल मसल इधर एनर्जी पुट करनी शुरू कर देते हैं और जर्की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं क्योंकि फिर डायफ्राम पे उतना ध्यान भी नहीं रहेगा एक तो ब्रेन का. और इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जब आपको हिचकी लगी हो तो आप कोई भी प्लास्टिक बैग, कोई भी शॉपर लेके उसमें सांस लेना शुरू कर दें तो उससे आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा. जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो फिर ब्रेन अब वो ब्लड स्ट्रीम में हाई अमाउंट ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस पर फोकस करेगा, ना कि जर्की मूवमेंट ऑफ डायफ्राम पे. और अगर हम लोग ज़ोर ज़ोर से खांसी भी करेंगे, नहीं भी आ रही फिर भी करेंगे तो उससे भी अब्डोमिनल मसल्स इधर एनर्जी पुट करेंगे और डायफ्राम से एनर्जी का लेवल जो होगा वो कम होगा और जर्क्स भी कम हो जाएंगे. इस तरह स्नीजिंग का भी सीन है कि अब्डोमिनल मसल्स इधर एनर्जी पुट करेंगे. अगर हम लोग अपने कान को दबाते हैं, कान की लो को दबाएंगे तो उससे हम लोग की वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी तो हम लोग की हिकअप्स में कमी आ जाएगी, डायफ्राम के जर्क्स में कमी आ जाएगी. So this was all about today's video. If you face any difficulty, feel free to ask in comment section. अगर आपको भी हिकअप्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. अल्लाह हाफिज़.